अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास K4 सब्जेक्ट मैथ्स। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों पे ठीक ठाक होंगे। जैसे आपको पता है हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो चुका है, अब हमारे सेकंड टर्म का आगाज़ है और सेकंड टर्म में आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.9 से आपका मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। दिस इज़ लेक्चर नंबर 1। 2.9 में आपने करना क्या है, आपको स्टेटमेंट दी गई है फाइंड एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल्स। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा नंबर हो और कॉमन मल्टीपल हो। अब आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, आपने इधर एलसीएम फाइंड करना है 2 और 6 का। सॉल्यूशन देखें। सबसे पहली स्टेटमेंट है मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे आप 2 का टेबल करते हैं और उसमें आपके आंसर्स आते जाते हैं, तो जो आंसर्स हैं वो आपके उस नंबर का मल्टीपल हैं जिस नंबर का आप टेबल कर रहे हैं। जैसे अगर आप टेबल ऑफ 2 करें तो आप टेबल लिखते हैं 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। ये जो आंसर्स आपके एंड पे आ रहे होते हैं 2 4 6, दीज आर एक्चुअली मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आपके आंसर्स आ रहे होते हैं वो आपके उस 2 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। इसी तरह जब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में 2 और 6 के मल्टीपल्स हम लिखेंगे तो हम 2 का और 6 का टेबल ही लिख रहे हैं। हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखे हैं, टेबल में भी हम 10 तक ही करते हैं, तो हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स 2 का लिखे हैं। क्या हैं वो? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं 6 12 18 24 30 36 42 48 54 एंड 60। फिर इन मल्टीपल्स में आपने देखना है कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन हैं। 2 के मल्टीपल्स में देखें और 6 के, आपने वो नंबर लेना है जो दोनों नंबर्स के मल्टीपल हों, दोनों नंबर्स में वो नंबर मौजूद हो। जैसे 6 है, दोनों में मौजूद है तो मैंने 6 को सर्कल कर लिया। 12 दोनों का मल्टीपल है, उसको सर्कल किया, और 18 भी दोनों का मल्टीपल है तो उसको भी मैंने सर्कल किया। मल्टीपल्स जब आपने लेने हैं, जितने भी आपको नंबर्स दिए जाएं उसके आपने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखने हैं और उनमें से फिर आपने कॉमन मल्टीपल्स लेने हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपकी बनेगी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और 6। जो हमने सर्कल किए वो कॉमन मल्टीपल्स थे, अब उनको यहाँ सेपरेट करके लिख देंगे। वो है हमारे पास 6 12 एंड 18। अब क्योंकि हमें कहा गया था कि हमने एलसीएम फाइंड करना है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। लीस्ट मीन होता है सबसे कम या सबसे छोटा। तो इन 3 नंबर्स में आप देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? दैट इज़ 6। तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम क्या होगा? 6। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी मेथड से होगा। सबसे पहले आपने उसमें फाइंड किसके करने हैं? 8 और 12 के कॉमन एलसीएम फाइंड करना है। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखेंगे, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आप इसके लिख लेंगे। 12 के 10 मल्टीपल्स लिखेंगे, दोनों में देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, उनको सर्कल करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 और 12 स्टेटमेंट लिख के उसके कॉमन मल्टीपल्स यहाँ लिख लेंगे। फिर इन कॉमन मल्टीपल्स में आपने देखना है लीस्ट नंबर कौन सा है, वो आपका एलसीएम होगा। जैसे 24 48 72, इनमें लीस्ट नंबर हमारे पास 24 है, तो 24 ही हमारे क्वेश्चन का एलसीएम है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपने 9 और 12 का एलसीएम फाइंड करना है। मल्टीपल्स ऑफ 9 फर्स्ट 10 मल्टीपल्स 9 के लिखे, मल्टीपल्स ऑफ 12 फर्स्ट 10 मल्टीपल्स 12 के लिखे। फिर उनमें कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास आए 36 एंड 72। इनमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास 36 है एंड दैट इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है। आपने एलसीएम फाइंड करना है 12 और 18 का। मल्टीपल्स ऑफ 12 मल्टीपल्स ऑफ 18, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स दोनों नंबर्स के आप लिख लेंगे। उनमें कॉमन नंबर्स आइडेंटिफाई करेंगे, उनको सर्कल करेंगे, सेपरेटली स्टेटमेंट के साथ लिख लेंगे। 36 72 108 3 कॉमन मल्टीपल्स आए हैं और इनमें लीस्ट नंबर हमारा 36 है जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं जिसका आपने एलसीएम फाइंड करना है। 6 8 और 10, ये 3 नंबर्स हैं जिनका आपने एलसीएम फाइंड करना है। हमने यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखे, मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड मल्टीपल्स ऑफ 10 लिखे।
प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सिर्फ 10 मल्टीपल्स लिखे थे जिनमें से हमें कॉमन मल्टीपल्स मिल गए थे, 3 या 2 हमें कॉमन मल्टीपल्स एटलीस्ट मिल गए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप 10 तक ही मल्टीपल्स लिखते हैं तो इसमें आपको इन तीनों में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा। कॉमन मल्टीपल सिर्फ आपके फर्स्ट 10 तक ही महदूद नहीं होते, वो आगे आप नंबर से मल्टीप्लाई करके भी आप उन नंबर्स में से कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन में किया, जब हमें 10 मल्टीपल्स में से कोई कॉमन मल्टीपल नहीं मिला तो हमने इसको मज़ीद मल्टीप्लाई किया। 6 को हम मल्टीप्लाई करते करते 20 तक लेके गए तो हमें 120 मिला। 8 को हमने मल्टीप्लाई मज़ीद किया 11, 12, 13, 14, 15 इन तमाम नंबर से, तो हमें किसी पॉइंट पे जाके हमें 120 मिला। और इसी तरह हमने 10 को भी 10 आर 100 के आगे 11, 12, 13 मल्टीप्लाई करके देखा तो हमें 120 मिला। अब 120 तीनों नंबर्स में हमें कॉमन नंबर मिल गया। बाकी क्वेश्चंस में भी आपने जैसे देखा था कि आपका जो फर्स्ट नंबर ही कॉमन आ रहा था, मोस्टली वही आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल था और उससे आगे उससे ग्रेटेस्ट नंबर थे। जब हमें यहाँ पे एक कॉमन मल्टीपल मिल गया है तो हम अपनी मल्टीप्लिकेशन यहीं स्टॉप करके इसी को लीस्ट कॉमन मल्टीपल कंसीडर कर लेंगे। इसलिए कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6, 8 एंड 10 में भी 120 आएगा और यही आपका एलसीएम होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 3 आपको नंबर्स दिए गए हैं जिसमें आपने एलसीएम फाइंड करना है, इन 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। 3 के हमने मल्टीपल्स लिखे, 3 के हमने इसमें मल्टीपल्स लिखे हैं 12 तक। 3 10 are 30 के बाद 3 11 are 33, 3 12 are 36। फिर ये डॉट डॉट का मतलब है कि इससे आगे भी आप मल्टीपल्स लिख सकते हैं, 13 से मल्टीप्लाई करके 14 से 15 एंड अप टू सो ऑन, जितना आप चाहें कर सकते हैं। लेकिन हमने यहीं पर इसको 12 से मल्टीप्लाई करके स्टॉप कर दिया। फिर हमने मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखे, इसके 10 मल्टीपल्स लिखे और ये भी अप टू सो ऑन है, इससे आगे आप ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो लिख लें। मैंने यहाँ पे 10 तक ही लिखे क्योंकि इसमें हमें 2 कॉमन मल्टीपल्स मिल गए। फिर मल्टीपल्स ऑफ 9, 10 मल्टीपल्स लिखे और आगे अप टू सो ऑन कर दिया। आगे मल्टीपल्स हम लिख भी सकते हैं और नहीं अगर लिखेंगे तो आप उसको डॉटेड फॉर्म में कर देंगे कि आगे कंटिन्यू है। अब इन 3 नंबर्स के मल्टीपल्स में आप नोटिस करेंगे तो आपको 2 कॉमन मल्टीपल्स मिल रहे हैं। पहला है 18 और सेकंड है 36। हमने सेपरेट स्टेटमेंट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 6 एंड 9 में हमने इनको लिख दिया 18 एंड 36। अब हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए था, एलसीएम चाहिए था, तो इन दोनों में लीस्ट नंबर कौन सा है? 18 है। तो आपके क्वेश्चन का एलसीएम मतलब आपका आंसर जो है वो 18 ही होगा। अब इस एक्सरसाइज का होमवर्क आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, 6 एंड 9 है। जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने वीडियो में देखे वो सब और ये 3 क्वेश्चन 3, 6 एंड 9 ये तमाम आप अपनी नीट कॉपीज़ पे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 to 15 आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन रफ कॉपीज़ पर आप इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे और कॉमन मल्टीपल से इनके एलसीएम फाइंड करेंगे। कॉपीज़ पे जितना आप लोगों का काम हो उसको नीट वे में ही नोट डाउन कीजिएगा और काम शुरू करने से पहले अपनी हर कॉपी पर सेकंड टर्म का टैग लाजमी बना लीजिएगा। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.10 है। 2.10 में भी आपने एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन इसमें आपको कोई भी मेथड नहीं कहा गया जिसको आपको फॉलो करना है। जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में आपसे कहा गया था कि आपने एलसीएम फाइंड करना है बाय कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स के थ्रू आपने उसमें एलसीएम बताना था। अब इसमें आपको मेथड कोई नहीं दिया गया, लिहाजा इस एक्सरसाइज में हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड फॉलो करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें 6 और 8 का आपने एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले हमने 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसको डिवाइड किया 2 पे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि सबसे पहला नंबर हम सबसे लीस्ट लें। अगर वो उस नंबर को डिवाइड कर सकता है तो ठीक है, अगर सबसे लीस्ट नहीं डिवाइड कर सकता तो फिर उससे ग्रेटर नंबर की तरफ हम जाते हैं, वरना हमारी प्रेफरेंस होती है कि सबसे पहले लीस्ट नंबर लिया जाए। लीस्ट नंबर हमारे पास 2 है। 2 पे सबसे पहले हमने डिवाइड किया 6 को, तो हमारे पास आया 2 3 are 6। उसके बाद 3 ऐसा नंबर है जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसको डिवाइड करने के लिए 3 ही को लेना था, इसलिए यहाँ पे हमने इसको 3 से डिवाइड किया। 3 1s are 3। फिर हमने 8 की डिवीजन स्टार्ट की, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड किया। 2 4s are 8, देन 2 2s are 4,
2 1 2। जब भी डिवीजन में आपका यहाँ पे डिजिट 1 आएगा वहाँ पे आपकी डिवीजन टर्मिनेट हो जाती है, या आप उसको कह सकते हैं स्टॉप हो जाती है, क्योंकि 1 को आप मज़ीद जितना मर्ज़ी डिवाइड किए जाएं वो आंसर आपका 1 ही आ जाएगा। इसलिए जैसे ही आपका आंसर 1 आएगा यहाँ डिवीजन में, आप अपनी डिवीजन स्टॉप कर देंगे और जो नंबर्स आपके डिवीजन में यूज़ हुए हैं वो आपके उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। जैसे 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3 और 8 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 2 और 2। स्टेटमेंट में मैंने लिखा PF ऑफ 6। PF से मुराद प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 2 और 3। यहाँ देखें मैंने मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखा है। इसका मतलब है जब हम इन फैक्टर्स को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 6 ही बनेगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा मैंने PF ऑफ 8 2 मल्टीप्लाई 2 और 2। आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने बोर्ड पे गैप दिया है। गैप मैंने इसलिए दिया है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कोशिश करते हैं कि हमें इसमें कॉमन नंबर लेना होता है, पेयरिंग करनी होती है, तो कोशिश करते हैं जो नंबर सेम हैं वो एक दूसरे के नीचे लिखे जाएं, जो डिफरेंट हैं वो थोड़े गैप दे के सेपरेटली लिखे जाएं। 2 और 3 लिखने के बाद जब मैंने 8 के फैक्टर्स लिखे 222 थे तो फर्स्ट 2 से मैच हो रहा था, इसलिए मैंने 2 के नीचे लिखा। इस 3 का कंपैटिबल नंबर कोई नहीं था, इसलिए उसके नीचे मैंने स्पेस छोड़ दी और बाकी जो ये 2 दफ़ा के 2 रह गए थे उनको मैंने साइड पे 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। कॉमन नंबर जो भी होंगे उनको आपने इनसर्कल कर देना है। एक सर्कल में दोनों नंबर ले लेंगे और उसको एक ही वो कॉमन फैक्टर कंसीडर होगा। तो 6 और 8 का कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2। CF मीन्स कॉमन फैक्टर एंड NCF मीन नॉन कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन नहीं है। NCF मीन नॉन कॉमन फैक्टर, जो आपके दोनों नंबर्स में कॉमन नहीं आए वो आपके NCF कहलाएंगे। जैसे 6 में है 3, उसका कंपैटिबल नंबर यहाँ 8 के मल्टीपल्स में नहीं था, उसके फैक्टर्स में नहीं था, इसलिए नॉन कॉमन फैक्टर एक 3 है। और 8 में 2 टाइम्स 2 है, इसका ऊपर कंपैटिबल नंबर कोई भी नहीं था, इसलिए ये दोनों भी नॉन कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। CF मीन्स कॉमन फैक्टर, 2 हमारे पास था वो लिख लिया, और NCF हमारे पास 2 2 और 3 था, वो हमने यहाँ लिख लिया। LCM जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड कर रहे होते हैं तो फिर LCM फाइंड करने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ CF मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ NCF। जहाँ पर प्रोडक्ट की बात आएगी वहाँ पर अंडरस्टूड है कि जो भी आपके पास डिजिट है या नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। CF क्योंकि हमारे पास एक ही था इसलिए वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, उसको हम 2 ही लिखेंगे। लेकिन NCF हमारे पास 3 फैक्टर्स थे, इसलिए हमने इन 3 फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ लिखा और नेक्स्ट स्टेप में उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 एज इट इज़ आया और इसके साथ ही यहाँ पे हम इस स्टेप में ब्रैकेट्स भी रिमूव करते जाएंगे। ये वाला मल्टीप्लिकेशन का साइन फॉर्मूला का है, वो एज इट इज़ यहाँ नीचे आएगा। और फिर जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया 12। अब 2 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 24 और 24 आपके इस क्वेश्चन का LCM है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम मेथड से होगा। आप दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या डिवीजन कह लें, आप उसकी डिवीजन करेंगे सेपरेटली। 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे हमने 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन की। 2 9 ज़ा 18, फिर 9 जो है 3 पे डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। इसके फैक्टर्स हमें मिल गए। फिर हमने 24 की फैक्टराइजेशन की। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। हमें इसके फैक्टर्स मिल गए। PF ऑफ 18 में हमने जो नंबर्स हमें डिवीजन में यूज़ हुए हमने उन नंबर्स को एज अ फैक्टर यहाँ पे लिखा विद मल्टीप्लिकेशन, विद द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये तीनों फैक्टर्स आ गए 18 के। फिर हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे 24 के। जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि हमारी कोशिश होती है कि जो नंबर्स मैच कर रहे हैं, कंपैटिबल हैं एक दूसरे से, वो एक दूसरे के नीचे रखे जाएं, बाकी नंबर्स को हम एक साइड पर लिख लें। अब इसमें हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो 3 टाइम्स 2 है और एक 3 है, तो इसमें हमारे पास ये 2 और इसका ये 3, इन दो नंबर से कंपैटिबल था, मैच था इससे, इसलिए हमने इन दोनों को इनके नीचे ही लिखा। और जो बाकी हमारे पास 2 बच गए थे उनको हमने सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन के साथ लिया, 2 मल्टीप्लाई 2।
और ये याद रखना है कि अगर आप गैप दे के भी लिख रहे हैं तो आपने उन दो नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन लाजमी लगाना है, उसको आपने स्किप नहीं करना कि अगर आप गैप दे रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। फिर आपने इनके पेयर्स बना देने हैं, जो जैसे यहाँ पे मैंने बनाए। 2 दोनों कॉमन नंबर थे, उनको हमने इनसर्कल कर लिया। 3 दोनों कॉमन थे, हमने उनको इनसर्कल कर लिया। हमारे पास कॉमन फैक्टर्स के आगे 18 एंड 24 के 2 एंड 3, और एनसीएफ कौन से आए, ये 3, 2 एंड 2। एलसीएम का फॉर्मूला लिखा प्रोडक्ट ऑफ सीएफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एनसीएफ। अगेन मैं बता रही हूँ, प्रोडक्ट जहाँ पर वर्ड यूज़ होगा वहाँ अंडरस्टूड बात है कि आपने उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमारे पास सीएफ 2 हैं और एनसीएफ 3 हैं, तो उनको हम मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखेंगे। सीएफ हमारे पास था 2 एंड 3, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए लिखा 2 मल्टीप्लाई 3, और एनसीएफ हमारे पास थे 3 2 2। प्रोडक्ट के लिए हमने उसको मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ लिखा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इससे नेक्स्ट स्टेप में इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 2 3 आर 6, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन जो आपके फॉर्मूला में यूज़ हुआ था एज इट इज़ आ रहा है, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। फिर 6 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एलसीएम आ गया 48, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आपने 18 और 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसका एलसीएम फाइंड करना है। 18 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, सबसे पहले हमने लीस्ट नंबर लिया, उसके बाद पॉसिबल जो उससे नेक्स्ट ग्रेटर नंबर था हमने वो लिया। 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। फिर 27 को हमने डिवाइड किया। 27 क्योंकि 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता था, इसलिए हमने इसका फर्स्ट नंबर लीस्ट नंबर जो हमारा बनता था वो 3 ही बनता था, उसको हमने 3 पे डिवाइड किया। 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। फिर हमने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जब 27 के हमने फैक्टर्स लिखे तो हमने फैक्टर्स को मैच करके जहाँ पे पेयरिंग हो सकती थी उन नंबर्स को एक दूसरे के नीचे लिखा, और जो एनसीएफ था उसको हमने साइड पे लिख दिया। 3 और 3 हमारे पास ये 2 पेयर्स बन गए, हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर्स आ गए 3 एंड 3। एनसीएफ में हमारे पास रह गया 2 एंड 3। एलसीएम का फॉर्मूला लिखा प्रोडक्ट ऑफ सीएफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एनसीएफ। प्रोडक्ट की वजह से हमने सीएफ को मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखा और एनसीएफ को भी मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ लिखा। 3 मल्टीप्लाई 3 9 एंड 2 3s are 6। फिर जब 9 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 54। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप 24 और 36 की डिवीजन कर लेंगे, उनके फैक्टर्स आप मैच करके एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। जो एनसीएफ हैं उनको साइड पे लिख देंगे, जिसका मैच नहीं है उसके नीचे स्पेस छोड़ देंगे। फिर आप सेपरेटली लिखेंगे उसके सीएफ हमारे पास है 2 2 एंड 3 और एनसीएफ है 2 3। प्रोडक्ट ऑफ सीएफ में 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा और प्रोडक्ट ऑफ एनसीएफ में 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा। जब सीएफ का हमने प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास प्रोडक्ट आया 12 और एनसीएफ का प्रोडक्ट आया 6। 12 6 are 72। 72 इज़ दी एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने एलसीएम फाइंड करना है 12 एंड 17 का। 12 की डिवीजन की जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी की थी। 17 ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है जो अपने टेबल के अलावा किसी और पे नहीं जाता, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट 17 से ही डिवाइड किया। 12 के फैक्टर्स लिख लिए, 17 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। पेयरिंग नहीं हो रही थी इसलिए हमारे पास कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं आया, ये तमाम एनसीएफ में लिखे जाएंगे। तमाम फैक्टर्स ये आपके एनसीएफ ही हैं, इसमें कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, इसलिए कॉमन फैक्टर की जगह हमने क्रॉस लगाया और इन सबको एनसीएफ में लिख दिया। फिर फार्मूला एज इट इज़ हमने पुट किया प्रोडक्ट ऑफ सीएफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एनसीएफ। सीएफ हमारे पास था ही नहीं इसलिए यहाँ पे भी हमने इसको क्रॉस किया और प्रोडक्ट ऑफ एनसीएफ में सारे एनसीएफ लिख के उनको मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख दिया और नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करके आपका सिर्फ इसी का आंसर आएगा, इसलिए इसको यहाँ पर डायरेक्ट हमने एलसीएम कंसीडर किया है। ये आपका 204 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने 27 और 36 का एलसीएम फाइंड करना है। 27 की डिवीजन की, 36 की डिवीजन की। फैक्टर्स एक जैसे एक दूसरे के नीचे लिखे, उनको इनसर्कल किया। फिर सीएफ जो आए उनको सेपरेट लिखा, एनसीएफ सेपरेट करके लिखे। प्रोडक्ट ऑफ सीएफ में सीएफ को मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखा, एनसीएफ को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ लिखा। उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 9 एंड 12 और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 108। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 3 नंबर्स दिए हैं जिनका आपने एलसीएम फाइंड करना है। अब 3 नंबर्स में आप क्या करेंगे, उन 3 नंबर्स की सेपरेट डिवीजन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे की 18 की मैंने डिवीजन की
फिर 24 की डिवीजन की और 27 की सेपरेट डिवीजन की, तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब इन तीन में हम प्राइम फैक्टर्स में कॉमन नंबर या कॉमन फैक्टर CF किस तरह लेते हैं। लास्ट हमने एक्सरसाइज में जब किया था, अगर तीन नंबर्स में हमारा कॉमन मल्टीपल नहीं था, हमने उसको कॉमन मल्टीपल कंसीडर नहीं किया था। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में होता है कि अगर दो नंबर्स के मल्टीपल्स आपके या फैक्टर्स आपके कॉमन आ रहे हैं, थर्ड में वो मौजूद नहीं हैं, तब भी आप उसका पेयर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 और 2 18 24 का फैक्टर है, 27 के पास कोई 2 नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसका पेयर बना के इसको इनसर्कल कर दिया। 3 तीनों का कॉमन फैक्टर था, इस तीनों दफ़ा लिखे हुए 3 को हमने एक ही सर्कल में बंद कर दिया। फिर 18 का एक 3 और था, 27 का एक और 3 था, 24 का 3 नहीं था, फिर भी हमने इसका पेयर बनाया। NCF हमारे पास रह गए 2 2 एंड 3, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 3 3। जो भी हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, पेयरिंग करते हैं, उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 2, ये 2 दफ़ा 2 है, उसको एक दफ़ा कॉमन लिखा, इन तमाम 3 को एक दफ़ा कॉमन लिखा और ये दोनों 3 को एक दफ़ा कॉमन लिखा। NCF में 2 2 और 3 आ गया। LCM का प्रोडक्ट लिखा, फार्मूला लिखा, प्रोडक्ट ऑफ CF मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ NCF, सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। CF तमाम CFs को हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखा और NCFs को भी मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखा। हमारे पास प्रोडक्ट आया 18 एंड 12, फिर जब उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा LCM आ गया 216। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने ऐसे ही किया है, 14 21 28। हमें इन तीन नंबर्स का LCM फाइंड करना था, तीनों की सेपरेट डिवीजन की, तीनों के फैक्टर्स लिखे। 14 के फैक्टर्स थे हमारे पास 2 एंड 7, 21 के थे 7 एंड 3 और 28 के थे 2 2 7। तो 2 हमारा इससे मैच था, इसलिए इसके नीचे लिखा। 7 हमारा इससे मैच था, इसके नीचे लिखा। इस वाले 2 का कोई मैच नंबर नहीं था, इसलिए इसको यहाँ सेपरेट लिखा। इस 2 और 7 के हमने पेयर बना दिए। ये हमारा CF आ गया। NCF में हमारे पास आया 3 एंड 2। LCM का फॉर्मूला लिखा, प्रोडक्ट के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखा, मल्टीप्लाई करके 14 एंड 6 आया और हमारा LCM आ गया 84। अब इस एक्सरसाइज में जो आपने होमवर्क में क्वेश्चंस करने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं, वो हैं क्वेश्चन नंबर 3 6 9 एंड 12। बाकी जितने क्वेश्चंस आपको वीडियो में करवाए गए हैं वो भी आप लोग अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करेंगे। एक्सरसाइज 2.10 के जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं हैं वो हैं 13 to 15। सिलेबस में इंक्लूड ना होने का मकसद ये है कि आपने उनको नीट कॉपीज़ पे नोट नहीं करना, लेकिन रफ कॉपीज़ पे इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है और इनके LCM फाइंड करने हैं। लेक्चर में आपको जो भी बात समझ ना आई हो, वीडियो को बार बार रिवाइंड कीजिए, जहाँ से समझ नहीं आया उस चीज़ को बार बार देखिए, घर में किसी की हेल्प लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके नीट कॉपीज़ पर नीट काम ही आप करेंगे।